मुसलमानों को कांग्रेस ने राष्ट्र में 70 साल राज किया, उधर यहाँ कमलनाथ जी थे। शिक्षा से दूर रखा, बेरोजगारी, रिक्शा चलाना, ठेलिया चलाना, गैरेज में काम करना ये कांग्रेस ने दिया। चाय की टपरी, पान का ठेला चलाना और जगह जगह बैठ के टाइम पास करना ये कांग्रेस ने दिया। कमलनाथ जी तो छिंदवाड़ा में रहते नहीं है, बंटी भैया तो पास में ही रहते हैं, यहाँ परासिया नाके में। जब चाहो तब मिल लो उनसे, जब कॉल लगाओ तब उठा लेंगे। कमलनाथ जी का तो नंबर भी नहीं मालूम किसी को यहाँ। और मध्य प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर बढ़ा तो मुस्लिम समाज में एक जागरूकता आई। मुसलमानों ने अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ ज़्यादा लेके गए और आज जो नौजवान पीढ़ी आगे आई है पढ़ के, उसको अपना अच्छा बुरा सब समझ रहा है। अब देखने में ये आया कि कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ मुस्लिमों को एजुकेशन से दूर रखी और सिर्फ अपने पल्ले में रखी। अब जब मुस्लिम पढ़ लिया तो उसको समझदारी आ गई। वो तुष्टीकरण की राजनीति उन लोग करते हैं। मुस्लिम को यूज़ किया है उन्होंने, इतने सालों में मुस्लिम को यूज़ भर किया है, उनके लिए कुछ किया नहीं है। आज हमको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, कौन किसके लिए क्या कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम निकले हुए हैं पूरे देश में ये जानने की आखिर क्या कुछ मिजाज है जनता के, किसके लिए उनका दिल धड़क रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में। और इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं अभी छिंदवाड़ा में। ये छिंदवाड़ा का एक बाज़ार है, यहाँ पीछे मज़ार है और ये मुस्लिम बहुल एरिया है, ये इलाका है। तमाम यहाँ मुस्लिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। छिंदवाड़ा अपने आप में एक हमेशा से हॉट सीट रहा है, क्योंकि 40-45 सालों से लगातार कांग्रेस के कमलनाथ जी का यहाँ दबदबा रहा है। इस बार चुनावी मैदान में उन्होंने अपने बेटे नकुलनाथ को उतारा है और उनके विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी से विवेक बंटी साहू, जो अपने आप में एक युवा हैं और उन्होंने कई बार लगातार चुनावी दौरे में टक्कर भी दिया है विधानसभा में कमलनाथ जी को। आइए इन मुस्लिम भाइयों से बातचीत करते हैं कि आखिर इनकी दिल की धड़कनें किसके लिए धड़कती हैं और किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। बातचीत शुरू करें इससे पहले आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। कैसे हैं आप सब, पहले ये बता दीजिए। हम सब बढ़िया हैं, सुरक्षित हैं। सब लोग बढ़िया हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन इस बार क्या माहौल है प्रधानमंत्री का? एक एक करके सबसे बात करते हैं। आपसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? नौशादुद्दीन। नौशाद जी, क्या माहौल लग रहा है? अगले महीने लोकसभा का चुनाव है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में आप देख रहे हैं? मोदी जी। कारण बताते जाइए सर, क्योंकि मोदी पर आरोप लगता है, मोदी की सरकार पर आरोप लगता है कि धर्म की राजनीति करते हैं, एक धर्म को टारगेट करते हैं। इसके बीच भी आप अपने आप को महफूज और सुरक्षित मानकर मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बना रहे हैं? तो जग जाहिर है, सारी योजनाओं का लाभ सारे समाज के लोग ले रहे हैं, तो उसमें एक मुस्लिम समाज भी बहुत बड़ा भागीदारी रखता है और हर योजना का लाभ अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा वो ले रहे हैं। या आयुष्मान कार्ड हो या 2.5 लाख रुपए मकान की हो, राशन हो, सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा भागीदारी तो मुसलमानों लोगों की है। तो कांग्रेस ने 70 साल में मुसलमान को कभी आगे बढ़ने दिया ही नहीं, एजुकेशन में, ना काम में, ना बिजनेस में, ना धंधे में। जब से शिवराज जी की सरकार रही 20 साल, अभी मोदी जी की रही 10 साल, तो ये 10 साल में इतना परिवर्तन हुआ है मुसलमान समाज का। ये गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे रहा है और सारी चीज़ों से महफूज अपने आप को कर रहा है। कांग्रेस में बहुत ठगा हुआ, बहुत परेशान हाल रहता था कि खाने की नहीं रहता, तो फिर बच्चे लड़के को पढ़ाएं कैसे अपन। ये सारी चीज़ों की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और अभी ये 10 साल हो गए, 20 साल बीजेपी की गवर्नमेंट को है। आप माहौल देख ही रहे हैं कि सारे लोग कैसे रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। और बताएं आप क्या बताएं। कमलनाथ अपने बेटे को, इस बार नकुलनाथ को चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। कितना कुछ देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस बार को? छिंदवाड़ा क्या परिवर्तन मांग रहा है इस बार? यहाँ से कमल का फूल खिलेगा या फिर से पंजे के निशान पर बटन दबा रहा छिंदवाड़ा? नहीं, बिल्कुल कमल का फूल खिलेगा। ये 5 साल में एक बार उनके बेटे को भी मौका दिए, पर वो बता देंगे कहीं 5 रुपए की भी उन्हें सांसद निधि में, कहीं पूरे जिले में कहीं भूमि पूजन या कोई काम करे हो या कोई काम लाए हो। उनने अपने बाप की जितनी बड़ी टीआरपी थी उसको भी कैश नहीं करा पाए। जैसे आप एक छोटा देखोगे फिल्मी दुनिया जगत में, अमिताभ बच्चन का आज भी क्रेज है और उनने भी अपने बेटे को फिल्मी दुनिया में लॉन्च करे, पर वो टीआरपी नहीं मिल पाई। तो वही हाल आज कमलनाथ जी का है कि कमलनाथ जी का जो कद और जो वो रहा है, तो वो उस हिसाब से उनके बेटे ने विफल रहा, वो कोई काम नहीं कर पाए। मतलब काबिलियत उतनी नहीं है जितनी कमलनाथ में है। आप कैसे देख रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव को? इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, और 2003 में जब मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार बनी थी, उसके बाद से लेके अभी तक शिक्षा का स्तर जो बढ़ा है, और शिक्षा का स्तर बढ़ने का कारण पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं।
और मध्य प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर बढ़ा तो मुस्लिम समाज में एक जागरूकता आई। मुसलमानों ने अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ ज़्यादा लेके गए और आज जो नौजवान पीढ़ी आगे आई है पढ़ के, उसको अपना अच्छा बुरा सब समझ रहा है। और ये दोनों बाप बेटा ने जो छिंदवाड़ा के मुसलमानों को छला है, ये सब भली भांति जानते हैं। और आज से नहीं, सन 47 से आज़ादी के बाद से जब मुसलमान कांग्रेस के से जुड़ा रहा और कांग्रेस को एक तरफा वोट करता रहा, जब से लेके आज तक कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को छला है, मुसलमानों का शोषण हुआ है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चाहे वो 2.5 लाख वाली योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें मुसलमानों को भी लाभ मिला, हिंदू भाइयों को भी लाभ मिला। इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, सारी योजनाओं का लाभ हिंदू भाई को भी मिला और मुसलमान भाई को भी मिला है। ये कहना गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करे। बिल्कुल मुसलमानों के लिए करे हैं और मुस्लिम समाज इस बार जाग गया है और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम युवा जागा है और मुस्लिम युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और इस बार ज़रूर बंटी साहू जी जो है वो सांसद बनेंगे छिंदवाड़ा जिले के। ये हमारी उनसे मतलब जो हमारी भावनाएं हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और बंटी साहू जी को हम छिंदवाड़ा जिले का सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद साजिद नाम है साहब मेरा। किसके लिए फरियाद कर रहे हैं, किसके लिए आपकी धड़कनें धड़क रही हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, और छिंदवाड़ा से क्या कुछ आप देख रहे हैं? साहब छिंदवाड़ा में ये देख रहा है कि जितने भी नए युवक, जितने भी मतलब नौजवान लोग हैं, मोदी जी ने एक बार 2019 में बोले थे कि एक हाथ में कुरान रहेगा और दूसरे हाथ में लैपटॉप रहेगा। उसी को देखते हुए मुस्लिम लोगों ने अपना पूरा जहन एजुकेशन की तरफ लगाया और आज मुस्लिम लोग, नौजवान लोग हर क्षेत्र में अपने एजुकेशन को, अपनी तालीम को बढ़ावा देते हुए मोदी जी की राहों पर चलते हुए अब मुस्लिमों में एजुकेशन की जो कमी थी वो धीरे धीरे पूरी होते जा रही है। जब सोचने और समझने की सलाहियत बढ़ी तो उनको लगा अच्छा और बुरा क्या होता है। अब देखने में ये आया कि कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ मुस्लिमों को एजुकेशन से दूर रखी और सिर्फ अपने पल्ले में रखी। अब जब मुस्लिम पढ़ लिया तो उसको समझदारी आ गई। जब समझदारी आ गई तो वो भी चाहता है कि भाई वो देश के साथ, तरक्की के साथ अपने कदम से कदम बढ़ाते हुए चले, कंधे से कंधा मिलाते हुए चले। इसलिए मोदी जी के साथ यहाँ का मुस्लिम है और पूरी वजनदारी से है और इस बार उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। और हमारे जो बंटी भाई हैं, जो यहाँ के सांसद के लिए खड़े हैं, हमारे बीच के लिए हैं, उनको सांसद बनाने के लिए पूरी दिल और जी जान से आज हर कोई समर्पित है उनके लिए। समर्पण है इनका भारतीय जनता पार्टी के लिए और यहाँ के नए सांसद प्रत्याशी बंटी जी के लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद जी, क्या कुछ आपको लगता है क्या कि सच में भारतीय जनता पार्टी टारगेट की राजनीति कर रही है एक धर्म को लेकर, एक धर्म को टारगेट करके? जैसा कि इन्होंने तो सबने बताया कि सारी योजनाओं का लाभ हर पक्ष, हर धर्म के पास पहुंच रहा है, तो फिर विपक्ष का ये आरोप कि टारगेट किया जा रहा है, क्या एक तरीका है वोट बैंक को अपने तरफ खींचने का? नहीं, कैसा टारगेट किया जा रहा है? कैसा टारगेट? इन द सेंस उनका कहना है कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। एक उनका और आरोप है कि सीएए कानून अधिनियम आगे आपके विपक्ष में है, ये आपके खिलाफ है। सीएए कानून जो है वो सिटीजन सेटलमेंट एक्ट के तहत, मतलब वो कानून नागरिकता देने का है, किसी की नागरिक नहीं, छीनने का नहीं है। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? वो विपक्ष जाने अब उनको कैसे समझ में नहीं आता। भाईजान लोग अभी भी पढ़े नहीं है, भाईजान लोगों ने पढ़ लिए भाई, हर चीज़ पढ़ ली है। वो तुष्टिकरण की राजनीति उन लोग करते हैं। मुस्लिम को यूज़ किया है उन्होंने, इतने सालों में मुस्लिम को यूज़ भर किया है, उनके लिए कुछ किया नहीं है। आज हमको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, कौन किसके लिए क्या कर रहा है, तो हम उसी तरफ जाएंगे ना, है कि नहीं? अपन नहीं जानेंगे कांग्रेस तरफ। आज पूरे नौजवान युवा लोग जो है वो जागरूक हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे और बंटी साहू को ही जिताएंगे। आप तो युवा हैं, युवाओं के मुद्दे आपके पास होंगे, युवाओं के बारे में आप भी कुछ चिंतन मंथन करते होंगे। क्या लग रहा है, 40-45 साल कमलनाथ, अब उनके बेटे या बंटी साहू? कमलनाथ जी तो छिंदवाड़ा में रहते नहीं है, बंटी भैया तो पास में ही रहते हैं यहाँ परासी नाके में। जब चाहो तब मिल लो उनसे, जब कॉल लगाओ तब उठा लेंगे। कमलनाथ जी का तो नंबर भी नहीं मालूम किसी को यहाँ। किसको बना रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप बना रहे हो, तो कारण क्या है? 5-6 काम आप मुख्य बता रहे हैं। मोदी जी जीत रहे हैं और 400 पार है इस बार। वो तो कह रहे 400 पार इसलिए क्योंकि ईवीएम उनकी है, इसलिए। वो तो कांग्रेस के बाद झूठ बोलने के सिवा और है क्या? मुसलमानों को दिए क्या?
कुछ नहीं दिए उनने। क्या मिला मुसलमानों को? कांग्रेस ने राष्ट्र में 70 साल राज किया, उधर यहाँ कमलनाथ जी थे। शिक्षा से दूर रखा, बेरोजगारी, रिक्शा चलाना, ठेलिया चलाना, गैरेज में काम करना, ये कांग्रेस ने दिया। चाय की टपरी, पान का ठेला चलाना और जगह जगह बैठ के टाइम पास करना, ये कांग्रेस ने दिया। कुछ बदला मोदी जी के आने के बाद? मोदी जी के आने के बाद बहुत कुछ बदला। ये तो आप आज लोगों के जहन बदल गए, लोग शिक्षा की तरफ गए, एजुकेशन की तरफ गए, पढ़े हैं तो उनके अच्छा बुरा सब समझ में आ रहा है। और जो मोदी जी ने किए हैं वो सब भली बात सब जानते हैं, कुछ छुपा नहीं है। अच्छा, मंदिर मस्जिद की राजनीति होती है, विपक्ष, हाँ हो गया साहब, मंदिर मस्जिद बहुत पीछे हो गया। हमारे मोहल्ले में सामने मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जैन मंदिर लगा हुआ है। 65 साल से देखो यहाँ दुर्गा जी बैठती है, आज तक कोई वो नहीं है। सबसे बड़ी जिले की मस्जिद ये बाजू में, ये दरगाह है। कोई बात विवाद नहीं है, आप मंदिर समिति से भी दुर्गा जी के पूछ सकते हो, कोई बात विवाद नहीं है, कोई चीज़ की दिक्कत ही नहीं है। कमलनाथ जी ने आज तक के हम लोग को कम्युनिटी हाल ही नहीं दे पाए, तो वो क्या देंगे बताइए आप। वो तो इलाज कराने दुबई चल जाते 2-2, 3-3 महीने न, और दिल्ली से आते भी तो चलो में हेलीकॉप्टर से कार तक में समय निकाल देते हैं। चलो करेंगे देखेंगे, बस इतना ही काम है उनके पास। चलो में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी खो चुके हैं और अब अपनी जो सीट थी वो भी खो रहे हैं, क्योंकि डिमोशन पे डिमोशन उनका होते चले आ रहा है। आज भी सिर्फ विधायक बार रह चुके हैं और भाजपा ने भी उनको मना कर चुकी कि नहीं ले पाएंगे आपको, क्योंकि आपको क्या कह रहे हैं? हाँ बताइए, आप हमसे। आए दिन सर कांग्रेस के नेता पलायन कर रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये सिर्फ कमलनाथ जी हैं इसका कारण, मेन कारण। लोग कहते हैं उनका एटीट्यूड है, उनमें उनका चाल चलन अच्छा नहीं है, बोलचाल अच्छा नहीं है। कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी में मिलने जा रहे थे, वो भी लिए नहीं ना उनको। उनको तो लिए नहीं, उनको भगा चुके वहाँ से भी, उनको लिए ही नहीं वहाँ से। मना कर दिया भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, क्यों लेंगे? बुझा हुआ चूल्हा है वो। कारण बताइए क्यों जा रहे हैं कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाके? सबसे इस पे ओपिनियन ले लेते हैं जी। कांग्रेस के नेता आखिर भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं? तो कांग्रेस में बचा कौन है? वो कांग्रेस है क्या? बचे हुए वो तो शामिल हो रहे हैं। वो आज भी गए, 400 गाड़ी लेके गए। दीपक सक्सेना जी पूर्व मंत्री तो जो यहाँ के। क्या कारण है कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में मिलना नेताओं का? सर ये कारण तो ये है कि मोदी जी की रीति और नीति को देखते हुए लोग जा रहे हैं। जैसा कि अपन आज देख रहे हैं कि क्या नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शिक्षा की लाइन से हो, किसान क्रेडिट की लाइन से हो, तरह तरह की योजनाएं जो मोदी जी ने लाए हैं, उसको देखते हुए उनकी रीति नीति को देखते हुए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे कि कांग्रेस के नेता पलायन कर रहे हैं? देखिए ये क्या है, कमलनाथ जी ने उनको समझ में आया कि उनका इतना बड़ा व्यापार जो फैला हुआ है वो खतरे में है, तो वो भाजपा की तरफ खुद जाने लगे। जब उनको समझ में आया कि हमको हमारी सुरक्षा भाजपा में जाने से है, इसीलिए भाजपा में अपने लड़के को उनने भेजाना चाहे। ये तो अच्छा है कि उनके जैसे को लिया नहीं गया। अगर उनको लेते तो भारतीय जनता पार्टी में और गंदगी फैलती। आज आपको बता दें कि उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो नेता थे, उनके जो पार्षद थे, उनके जो सभापति थे, उनके जो विधायक थे, उनके जो महापौर थे, आज वो बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हमारा नेता ही डुलमुल है, आधार ही डगमगाया हुआ है, तो हमारा जो है भला अब यहाँ होने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं।